बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में शहर बगदाद में सिंदबाद नामी एक गरीब आदमी रहा करता था। वो सामान ढूंढकर अपनी रोज़ी कमाता था। दिन भर उसका बस यही काम था कि जहाँ से बोझ उठाया वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से कुछ और सर पर लादा यहाँ पहुँचा दिया। इसलिए वो सिंदबाद हम्माल के नाम से मशहूर था। अरबी में हम्माल बोझ उठाने वाले को कहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बहुत भारी बोझ उठाए चला जा रहा था। गर्मियों के दिन थे, आसमान से आग बरस रही थी। चलते चलते उसका गुज़र एक सौदागर की हवेली के आगे से हुआ, जो सड़क किनारे एक खुशगवार सायादार जगह पर बनी हुई थी। हवेली के सामने झाड़ू दी गई थी और छिड़काव किया गया था। सिंदबाद हम्माल ने देखा कि हवेली के फाटक के साथ एक बहुत बड़ा बेंच रखा हुआ है। वो वहीं रुक गया, बोझ सर से उतार कर नीचे रख दिया, पसीना पूंझा और बेंच पर बैठकर सस्ताने लगा। फाटक से ठंडी ठंडी हवा और खुशबू की लपेटें आ रही थी। हवेली में कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं बाजा बज रहा था और कबूतरों, बुलबुलों, फाख्ताओं और चकोरों की मीठी मीठी बोलियां सुनाई दे रही थी। सारे परिंदे चहचहा कर अपनी ज़बान में खुदा के गुन गा रहे थे। बाजों के सुरों, गानों वालों के तालों और चिड़ियों के चहचहाओं ने आपस में घुल मिलकर अजीब समा बांधा था। ये सब सुनकर सिंदबाद का दिल बाग बाग हो गया। वो उठकर फाटक में जा खड़ा हुआ और अंदर झांकने लगा। क्या देखता है कि अंदर बड़े ठाठ की बारादरी बनी हुई है, जिसके बीच में फलों फूलों भरा चमन है। इर्द गिर्द बहुत से नौकर चाकर खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे किसी नामी गिरामी बादशाह का दरबार है। हर तरफ से उम्दा उम्दा खानों और शरबतों की खुशबू आ रही है। सिंदबाद हम्माल की हैरत की इंतहा न रही और उसने दिल ही दिल में कहा, वाह अल्लाह मियाँ, तुम्हारे सब काम निराले हैं। तुम जिसे चाहते हो अमीर बना देते हो और जिसे चाहते हो गरीब कर देते हो। एक ये आदमी है जो इस हवेली में बैठा मज़े से पुलाव जर्दा उड़ाता है। एक मैं हूँ कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब कहीं खाने को रूखी सूखी नसीब होती है। ये कहकर उसने अपना बोझ उठाया और वहाँ से चला ही था कि एक खूबसूरत मुलाजिम लड़का, जिसने कीमती लिबास पहन रखा था, हवेली से निकलकर उसकी तरफ आया। उसने आते ही सिंदबाद हम्माल का हाथ थाम लिया और बोला, अंदर आ जाओ, मेरे आका तुम्हें याद फरमा रहे हैं। सिंदबाद हम्माल ने तमीज़दारी से काम लेकर उसे टालना चाहा, लेकिन लड़के ने एक न सुनी। आखिर सिंदबाद हम्माल उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसने बोझ उतार कर दरबान के पास रख दिया और लड़के के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो एक बहुत शानदार और वसी हाल में पहुंच गया, जहां दस्तरखान बिछा हुआ था और बड़े बड़े अमीर और सरदार बैठे दावत उड़ा रहे थे। जगह जगह गुलदस्ते सजे थे और खुशबुएं सुलग रही थीं। एक तरफ मेहमानों का दिल बहलाने के लिए खूबसूरत कनीज़ें बैठी गाने बजाने में मशगूल थी। हाल के बीच में हवेली का मालिक बैठा था, जिसकी शक्ल और वज़ाक़त कुछ तो वैसे ही बारोब थी और कुछ दाढ़ी में सफ़ेदी की झलक आ जाने से पुरवकार हो गई थी। महफिल की शान व शौकत देखकर हम्माल के होश उड़ गए और उसने सोचा, खुदा की कसम, यह हवेली नहीं है, जन्नत का गोशा या किसी बड़े बादशाह का महल है। ये सोचकर उसने निहायत अदब से अहले महफिल को सलाम किया, उनके हक़ में दुआएं की और फिर सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। हवेली के मालिक ने बड़ी गर्मजोशी से उसे खुश आमदीद कहा और अपने पास बिठा लिया। इसके बाद उसने नौकरों को हुक्म दिया कि नए मेहमान के सामने उम्दा उम्दा खाने चुने और सिंदबाद से कहा कि तकल्लुफ़ न करो,
चुनाचा सिंदबाद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया और डट कर खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने हाथ मुंह धोए और हवेली के मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, साहब आपने मेज़बानी का हक अदा कर दिया। हवेली के मालिक ने कहा, मेरे दोस्त, जब तुम मेरे घर में कदम रखोगे तुम्हारी इसी तरह खातिर की जाएगी। खुदा तुम्हारा भला करे। ज़रा हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो। सिंदबाद हम्माल ने जवाब दिया, मेरा नाम सिंदबाद है और मैं बोझ उठाने का काम करता हूँ। ये जवाब सुनकर हवेली का मालिक मुस्कुराया और बोला, वाह भाई वाह, ये अजीब इत्तफाक है। मेरा नाम भी सिंदबाद है। मुझे आम तौर पर सिंदबाद जहाज़ी के नाम से याद किया जाता है और लोग मेरी सरगश्त सुनकर बहुत हैरान होते हैं। मेरे भाई, अभी मैं तुम्हें अपनी बीती सुनाऊंगा। इसे सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपने आप को कैसे कैसे ख़तरों में डाला। ये हवेली और ये आसाइश बैठे बिठाए मेरे हाथ नहीं आई। मैंने सैकड़ों जतन किए, जोखों में पड़ा, दुनिया जहां में मारा मारा फिरा, तब कहीं इतनी शोहरत कमाई। मैंने 7 सफ़र किए हैं और हर सफ़र की कहानी इतनी अजीब व गरीब है कि सुनने वाले की अकल दंग रह जाती है। मेरे साथ जो कुछ पेश आया वो मेरे मुकद्दर में लिखा था। ये तुम्हें पता ही है कि किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है। इसके बाद सिंदबाद जहाज़ी ने अपने सफ़र का माजरा सुनाना शुरू किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पहली किस्त आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर देना, ताकि आपकी हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।